यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा जो है 2019 में भी आया था, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन। तो इसका फार्मूला माना विक्रय मूल्य x है और क्रय मूल्य हमारा 3/2 इंटू x है। तो हमारा लाभ या हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है, लाभ या हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ या हानि प्रतिशत का फार्मूला विक्रय माइनस क्रय अपान क्रय इंटू 100। तो विक्रय हमारा दिया हुआ है x, हमने माना है, और क्रय हमारा 3/2 इंटू x अपॉन 3/2 इंटू x इंटू 100। तो हमारी वैल्यू सॉल्व करने पे आएगी -x/2 अपान 3x/2 इंटू 100। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, -1/3 इंटू 100। ये हमारी वैल्यू हो गई 33 माइनस टाइम 33.33%। तो हमारा माइनस आया है, इसका मतलब हानि होगा, हानि। और जो है हमको ऑप्शन किस में बताना है, हमको तो ऑप्शन जब हम 1 ऑप्शन लेते हैं तो 33/1/3 इज इक्वल टू 100/3। तो हमारा जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 हैं। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी, हमको बतानी है। हमने माना पहली संख्या को हमने x मान लिया, दूसरी संख्या को y मान लिया। तो हमारा फार्मूला होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू LCM, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, LCM इंटू HCF। तो x इंटू y, LCM हमारा जो है 72 दिया हुआ है और HCF हमारा जो है 12 दिया हुआ है, और दोनों संख्या का सम जो है हमारा 60 दिया हुआ है। तो जब अब x प्लस वाई हमको पता है, x माइनस वाई अगर हम निकाल लेंगे तो x और y की वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो जाएगी। तो x माइनस वाई का फार्मूला, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर -4 इंटू x। ये निकालने का तरीका होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। जब हम इसको करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, और ये हमारा फार्मूला हो जाता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो हमारा जो फार्मूला होगा वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। x प्लस वाई की वैल्यू 60 दी हुई है, तो 60 का स्क्वायर -4 इंटू 12 इंटू 72 हमारा गिवन है। तो ये हमारी वैल्यू जो आ जाएगी 144। ये हमारा फैक्टराइजेशन होता है 12 का। तो x माइनस वाई हमारी वैल्यू 12 आ गई, और x प्लस वाई हमारी वैल्यू जो दी हुई है वो 60 दी हुई है। तो जब हम इसको जोड़ेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं और इसको इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो 2x इज इक्वल टू 72। तो x की वैल्यू हमारी 36 आ गई। इसको क्वेश्चन 1 में हम जब पुट करेंगे तो हमारी 36 प्लस वाई, x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 36 प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस 36, तो ये हमारी वैल्यू 24 आ गई। तो हमारी एक संख्या जो होगी 36 होगी और दूसरी 24 होगी। तो ऑप्शन अब हम देखते हैं।
तो 24 हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। हमसे पूछा है पाई है 1, तो क्या पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं होती है, क्योंकि पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 नहीं होती है, ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ली जाती है। इसकी वैल्यू 3.14 होती है। ये पाई इक्वल टू 22/7 कभी नहीं होता, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है। तो पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं है, तो पाई हमारा जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय था। ये हमारा मुख्य श्रेय तीसरे ऑप्शन मतलब लाप्लास को था, तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 3/4 का 2/3 24 के बराबर है, तो उस संख्या का 1/4 क्या होगा। तो पहले हम संख्या निकालते हैं। तो माना संख्या हमारी x है। अब इसका जो है 3/4 का 2/3 जो वैल्यू हमारी है वो 24 है। तो यहाँ से हम जो है ये 2 से 4 कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो x/2 = 24। तो x = हमारा 48 वैल्यू आई। अब हमको क्या करना है, इस x का 1/4 निकालना है। तो हम जो है जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 12। तो हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट। अब हमको 7 + 2√10 का वर्गमूल निकालना है। तो 7 + 2√10 का वर्गमूल, हमको इसका अंडर रूट पूरे का निकालना है। तो हम इसको जो है 7 को हम 5 × 5 7 को जो है हम 5 + 2 लिख सकते हैं, +2। 10 को हम जो है 2 × 5 लिख सकते हैं। अब जब हम ये हमारा पूरे का अंडर रूट है, अब जब हम इसको 5 को √5 का होल स्क्वायर करके फिर से √2 का होल स्क्वायर करें +2 × √2 × √5, तो ये वैल्यू ये हमारा आंसर बनना √5 + 2 का होल स्क्वायर का ये फार्मूला है। क्योंकि a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला आता है a² + b² + 2ab। तो a की जगह पे √5 दिया हुआ है और b की जगह पे हमारा √2 दिया हुआ है। इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। अब यह अंडर रूट में है, तो जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो √5 + √2 आंसर हमारा आएगा। तो ऑप्शन हमारा थर्ड करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी संख्या का 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो वह संख्या बतानी है। माना संख्या x है। अब इस संख्या का 60% जो होगा हमारा 60 × x/100 का 3/5वां भाग जो है वो 36 दिया हुआ है। तो 60 × 3/100 × 5 x = 36। जब इसका कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी x = 36 × 5 × 10/6 × 3। तो हमारी वैल्यू आएगा 10 × 10, 36 कट गया और 3 10 × 10, तो x की वैल्यू हमारी 100 हो गई। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि a/3 हमारा गिवन है a/3 = b/4 = c/7, तो हमको निकालना है a + b + c/c हमको निकालना है। तो a/3 को हम c/7 के इक्वल लिख लें, तो a = c/7 × 3 हो जाएगा। और b को हम जब करें b/4 = c/7, तो b = 4c/7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू 3c/7 + b की वैल्यू 4c/7 + c की वैल्यू हम वैसे ही c रहने देते हैं /c। तो तीनों में से c हमारा कॉमन आ गया,
तो हमारा आएगा 3/7 + 4/7 + 1/c। c से c कट गया। अब 7 हम एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 3 + 4 + 7, ये हमारी वैल्यू 24/7 आ गई। तो हमारी वैल्यू 2 आ गई। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया, आंसर 2 आया। अब इसका गुणनफल हमको निकालना है। तो गुणनफल हमारा जो हो, गुणनफल के इकाई अंक पे क्या होगा ये हमको निकालना है, इकाई अंक। तो इसको हम जो है हम लास्ट वाले संख्या का केवल इसका इकाई अंक 8 है। 8 का गुणनफल हम 6 से करेंगे और इसका इकाई अंक 9 है और इसका इकाई अंक 2 है। तो ये हमारा जब हम करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 48 इंटू इसका 18, तो लास्ट इसके यूनिट का भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा यूनिट आंसर जो आएगा इकाई अंक पे एक ऑप्शन आएगा। सॉरी, 8 × 8 = 64। तो ऑप्शन हमारा 4 करेक्ट हो गया। यूनिट पे हमारा 4 ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा 29 × 4 ज्ञात कीजिए। एक विद्यार्थी ने अपने अभ्यास पुस्तिका पर इसे 27 × 4 उतार कर नीचे दर्शाए अनुसार हल किया। तो इसने हल सही किया है। तो शिक्षक द्वारा क्या जो होगा, यह कारण जानने का प्रयास करना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रश्न को गलत क्यों उतारा तथा उसे सही प्रक्रिया के लिए पूरे 5 अंक देने चाहिए। अतः चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थी को 0 अंक नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसने प्रक्रिया सही करी है। उस विद्यार्थी से कक्षा में सतर्क रहने के लिए कह के 0 अंक देना चाहिए। नहीं, 0 अंक नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसने जो उतारा है उसका मैकेनिज्म सही किया है। उस विद्यार्थी को 5 अंक में से 2 अंक देने चाहिए। नहीं, उसको कारण जानने का प्रयास करना चाहिए शिक्षक। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है, किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। लंबाई अगर हम L मानते हैं और चौड़ाई को B मानते हैं तो हमारी लंबाई जो है चौड़ाई की 2 गुनी है, मतलब 2 × B, और ऊंचाई हमारा दिया हुआ है 11 मीटर। तो हमारा कुल क्षेत्रफल का फार्मूला होगा, कुल क्षेत्रफल = 2 × L + B × H। 2 × यहाँ पे L हमारा 2B है तो L + 2B 2, यहाँ पे हमारा जो होगा 2 × 2B + B × H हमारा 11 दिया हुआ है तो 22 × 3B तो 66B। कुल क्षेत्रफल हमारा 66B और कुल क्षेत्रफल वैल्यू हमारी दी हुई है 660। तो B हमारी वैल्यू निकल आएगी = 10 मीटर। तो जब B हमारा 10 मीटर आ गया तो L हमारा 2B दिया हुआ है तो ये हमारा 20 मीटर आ जाएगा। अब हमको कमरे की छत का क्षेत्रफल निकालना है। कमरे की छत का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्षेत्रफल = होगा L × B। L हमारा 20 दिया हुआ है, B हमारा 10 दिया हुआ है तो आंसर हमारा 200 मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितज्ञ प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? ये हमारे जो थे, थर्ड ऑप्शन सही है, श्रीनिवासन रामानुजन। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है।